राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर, जहां एक बार फिर युवाओं की आवाज बुलंद हो रही है। मुद्दा है देश भर में सामने आ रहे पेपर लीक के मामले, नीट परीक्षा में कथित धांधली और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और विभिन्न छात्र संगठनों के बैनर तले हजारों छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि वर्षों की मेहनत के बाद जब परीक्षा होती है और फिर पेपर लीक की खबर सामने आती है तो लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग जाता है। युवाओं की मांग है कि नीट समेत सभी भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, दोषियों को कड़ी सजा मिले और पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई हो। इसी आंदोलन को समर्थन देने रविवार को नागौर सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल जंतर मंतर पहुंचे। संसद की सर्वदलीय बैठक समाप्त होने के बाद बेनीवाल सीधे आंदोलन स्थल पहुंचे और छात्रों के बीच बैठकर उनकी बात सुनी। जंतर मंतर पहुंचते ही छात्रों ने उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर बेनीवाल ने आंदोलनरत युवाओं के साथ एकजुटता जताई और कहा कि यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। मंच से संबोधित करते हुए हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि सरकार को छात्रों की आवाज सुननी चाहिए, न कि आंदोलन को दबाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने छात्रों के आंदोलन को लोकतांत्रिक और न्याय संगत बताया है। बेनीवाल ने कहा कि हम लाठियों और दमनकारी नीतियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर इस देश के युवाओं, छात्रों और अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई में लाठियां खानी पड़ी तो मैं भी सबसे आगे खड़ा होकर लाठी खाने को तैयार हूं। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया कि संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी उन्होंने नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने उन्होंने युवाओं की समस्याओं को रखा और सरकार से इस विषय पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में छात्रों, किसानों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा। बेनीवाल ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है। अगर युवाओं का भरोसा शिक्षा व्यवस्था से उठ गया तो ये पूरे देश के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।